हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी पे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइस में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आज हब। हब क्या होता है? बेसिकली जो हब होता है हमारा, वो हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर पे। ठीक है, फिजिकल हम लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा था। उस ओएसआई मॉडल में क्या जो सबसे लास्ट में एक लेयर मिल रही थी, लेयर फिजिकल लेयर, ठीक है ना। तो जो हमारा जो हब होता है उस फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये हब में क्या होता है कि ये हमारा एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। भाई एक होता है मल्टीपोर्ट। मल्टीपोर्ट का मतलब कि इसमें पोर्ट होंगे, आपको ऐसे पोर्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके थ्रू आप सिस्टम अपने कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट बने होंगे ऐसे, ठीक है। तो मल्टीपोर्ट का मतलब कहने का है कि इसमें 2, 4, 8, ठीक है ना, ये कुछ पोर्ट आते हैं। इसमें 4 दिखाया गया है, ठीक है ना। 4 भी हो सकते हैं, 2 वाला भी आता है, 8 वाला भी आता है, ठीक है। जनरली 2, 4, 8 यही आते हैं, बाकी मैक्सिमम वाले कुछ वो भी आते हैं, ज्यादा होते हैं, बट जनरली आपको 2, 4, 8 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है एक तरीके का। उसके बाद बात करते हैं फॉरवर्डिंग की। तो फॉरवर्डिंग क्या होता है कि असल में हम लोगों ने टोपोलॉजी जब पढ़ी थी तो हम लोग वहां नाम ले रहे थे हब का, और उसके बाद हमने सिस्टम कनेक्ट किए थे, ये कुछ इस तरीके से बोला था कि ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये डिवाइस ए है, ये बी है, सी है, डी है। तो अगर डिवाइस ए को, सिस्टम ए को कोई फाइल सिस्टम सी को अगर सेंड करना होगा, तो क्या होगा कि वो फाइल को हब के पास सेंड करेगा। पहले हब के पास जाएगी, उसके बाद उस हब से वो फाइल सी के पास जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उस मैसेज को आपको फॉरवर्डिंग करेगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड कर देगा आगे, फॉरवर्ड करेगा। तो होता है क्या है कि ये हमारा हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर मोड में बात किया था कि डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि भाई एक सेंडर है अगर, और ये रिसीवर है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स की अगर बात होगी तो सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, और रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है इधर और सेंडर को वापस, ठीक है। तो होता है क्या है कि जो रिसीव और सेंड जो हो रहा है, ठीक है, यो एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। भाई अगर डेटा सेंड किया जा रहा है तो उस टाइम पे डेटा सेंड ही होगा, ठीक है ना। ये सेंड कर रहा है, सेंड करेगा, और ये रिसीव करता रहेगा, ठीक है। जब तक ये डेटा पूरा रिसीव नहीं कर लेता तब तक ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा वापस कोई भी, ठीक है इसको। तो हब में क्या होता है कि भाई ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सिस्टम ए ने कोई डेटा सेंड किया इसके पास, तो इसने रिसीव करना शुरू किया, ये रिसीव करता रहेगा। उस टाइम पीरियड में सिस्टम बी अगर चाहिए कि ये डेटा को सेंड करे तो ये सेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बिजी है उस समय। ये जो डेटा है रिसीव कर रहा है, सिस्टम ए जो सेंड कर रहा है उस मैसेज, उस डेटा को रिसीव कर रहा है हमारा हब, ठीक है, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। उसके बाद रिसीव कर लेगा या ये भेजना, उसके बाद ये सेंड करना शुरू करेगा। तो ये जब सेंड कर रहा होगा तो ये रिसीव नहीं करेगा उस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। तो ये क्या होता है, फॉरवर्डिंग करेगा मैसेज को और हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाँ, एक बात और भी है, देखिए जो हब होता है ना हमारा, ये जो हब है, ये कहा जाए ये हमारा बिल्कुल भी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। बिल्कुल भी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है का मतलब कहने का कि वो इसमें किसी चीज की अक्ल नहीं होती है, सिंपल भाषा में बोला जाए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए सिस्टम ए को कोई डेटा सेंड करना है अगर, और बीच में हब लगा हुआ है, इस हब के थ्रू डेटा अगर कहीं भी सेंड किया जा रहा है, तो इस हब से जितने भी सिस्टम कनेक्ट है, मान लीजिए ये जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ए वाला जो है हमारा सिस्टम, ये कोई फाइल सेंड करना चाह रहा है इधर डी को, तो क्या होगा, जैसे ये हब के पास जाएगी फाइल, ठीक है, हब के पास जैसे फाइल पहुंचेगी, ये क्या करेगा, सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा उठा करके, ठीक है। मतलब क्या कर, जो भी फाइल इसको मिल गई, ये क्या करेगा, जितने लोग भी इससे, जितने पोर्ट में इसका सिस्टम कनेक्टेड, हर पोर्ट पर वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज को। तो मतलब आपकी जो प्राइवेसी होगी वो कहीं ना कहीं वो लॉस करेगी, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे सिर्फ सिस्टम डी को मैसेज अपना सेंड करना था, बट वो जाएगा सबके पास। और जिस भाई जब भी आपका मैसेज पहुंचेगा तो उस डेटा पैकेट्स में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस लिखा रहेगा। तो जैसे डेस्टिनेशन का एड्रेस वो मिलेगा, वो जान जाएगा कि भाई ये मेरे पास से नीले भेजा गया है, तो वो डी वाला जो होगा वो रिसीव कर लेगा। सी के पास पहुंचेगा तो उसमें डेस्टिनेशन उसका एड्रेस लिखा ही नहीं होगा,
तो वो डिस्कार्ड मार देगा और बी भी डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है ना। बट ये भेजेगा सबके पास, ब्रॉडकास्ट सबको करेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला था कि भाई ये जो हब है ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और हाफ डुप्लेक्स बात हो गई। अब है नॉन फिल्टरिंग, नो फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्टरिंग मतलब कि सिंपल से यही है कि भाई इसको अगर ए को ही ए जो था ए वाला डिवाइस अगर डी को सेंड करना है तो इसमें कोई फिल्टरिंग नहीं है कि आपका ये बी को ना दे भेजे या सी को ना भेजे, सबको सेंड कर रहा है, ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है कि मुझे अगर उसमें मैक एड्रेस लिखा हुआ है कि भाई डी का ही एड्रेस लिखा है तो वो डी को ही सेंड करे, सिर्फ बी और सी को ना भेजे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, सबको सेंड कर रहा है। तो उसमें फिल्टरिंग करने का कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये फिल्टर नहीं कर सकता, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक। सिंगल कोलिजन डोमेन, इसमें क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। देखिए सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब जैसे भाई एक आपका ये क्लासरूम है मान लीजिए, ठीक है। इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रूम गेट लगा हुआ है, एक सिंगल डोर लगा हुआ है यहाँ पे बाहर निकलने के लिए, एग्जिट पॉइंट एक सिंगल है, ठीक। केस बुलाया जाता है कि सब लोग क्लास खाली करिए, सब लोग बाहर आइए, तो क्या होगा कि सब लोग उठेंगे और साथ में सब लोग एकदम से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसके अच्छा कि अगर यहाँ पे जितने ज्यादा डोर दे दिए जाते हैं चारों तरफ से तो वहां से स्टूडेंट अलग अलग बढ़ जाते हैं और वहां से अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां कोलिजन होने के जो चांसेस थे, जो प्रोबेबिलिटी थी वहां कम हो जाती, ठीक है ना। अगर सिंगल है तो फिर वहां पे चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो हब होता है यहाँ पे एक सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। अगर यहाँ पे एक ही भाई निकलने का रास्ता आपके पास एक सिंगल पाथ है उसी से आप जाएंगे, ये होता है टोपोलॉजी। आपको स्टार दिख रही है बट जो अंदर वर्किंग होती है ये बस टोपोलॉजी की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। मतलब इसमें एक सिंगल पाथ होगा, उसी सिंगल पाथ से ही अगर ये डेटा सेंड किया गया है ए के पास, ए से डेटा सेंड किया जा रहा है आपके पास पहुंचा है तो उस समय क्या है, ये बिजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय अगर बी वाला भेज रहा है तो वहां बी वाला इसको ये रिसीव नहीं कर पाएगा, कोलिजन होने लगेगा, ठीक है ना। और जब तक इसको सेंड नहीं कर देगा डेटा को तब तक फ्री नहीं हो पाएगा, तो किसी और का रिसीव नहीं करेगा। उसी टाइम पर अगर बी भेज रहा है सी भी सेंड कर रहा है, डी भी सेंड कर रहा है तो कोलिजन होने लगेगा, ठीक है ना। तो एक सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, सिंगल एक पाथ है इसके पास जाने के लिए, उसी पाथ के थ्रू डेटा को ये सेंड कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, ये कोई भी मैक एड्रेस, भाई अगर डी को मुझे भेजना था तो इस डी का मैक एड्रेस ये स्टोर नहीं करता, ठीक है ना। इसको पता ही नहीं है कि मुझे किस डिवाइस पे भेजना है डेटा, ये सिर्फ जो डेटा मिला, जो भी फाइल मिली और उसको मेरे पोर्ट में जितने लोग भी कनेक्टेड थे मेरे सिस्टम में उसको अपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैसेज, ठीक है। तो ये स्टोर नहीं करता, अगर ये स्टोर करता होता तो ये सिर्फ उसी बंदे को जिसको मुझे मैसेज करना है उसी बंदे को सिर्फ मैसेज करता, उसी बंदे को फॉरवर्ड करता उस फाइल को, ठीक है ना, सिर्फ डी को भेजता। बट ऐसा नहीं है, ये सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, एक बी को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है और डी को भी दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी नहीं करता है। इससे अभी अब हम लोग ब्रिज पढ़ेंगे आगे और स्विच पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, वो राउटर पढ़ेंगे तो वहां राउटिंग टेबल बनती है, स्विच की अपनी टेबल बनती है, तो वहां पर क्या स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो स्टोर करता है उसी भी आपको उस स्टोर टेबल के अकॉर्डिंग ही वो अपने मैसेज को आगे ब्रॉडकास्ट करता है, आगे भेजता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हब है उसका वर्किंग यही है, ठीक है। ऐसा ही हमारा जो हब है जो वर्क करता है, ठीक। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारा ब्रिज जो होता है वो काम कैसे करता है। इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो अगर तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही।